जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। जैसा कि इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के 22, 23, 24 और 25 तारीख की जो शिफ्ट थी वो पेपर हो चुके हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्या आर्मी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर ये नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसका मतलब क्या है, क्या किसी के नंबर बढ़ने वाले हैं, क्या किसी के नंबर घटने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि 22 से 25 के बीच में कौन सी ऐसी शिफ्ट थी जहां बच्चों की हालत खराब हुई और कौन सी ऐसी शिफ्ट थी जहां बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को फोड़ा। क्या जिसका पेपर हार्ड आया था उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, ठीक है। नंबर बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, इस वीडियो के ऊपर हम हल्की सी चर्चा करते हैं। जिन बच्चों को डर लगी हुई है कि सर हमारा एग्जाम 25 तारीख को था और तीसरी शिफ्ट में था, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि एग्जाम के अंदर साइंस कहां से पूछी गई थी। और पहली शिफ्ट जो 22 तारीख को पहली शिफ्ट थी, बच्चे बहुत उसमें खुश थे कि ये एग्जाम इतना अच्छा आया कैसे है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो जिन जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया है घबराइए मत, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें देने वाला हूं। छोटी सी वीडियो रहेगी और आप इसे अंत तक जरूर देखें और देखिए कि क्या आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में था और कौन से दिन आपका पेपर था। मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। ये डाटा मैंने बच्चों से इकट्ठा किया हुआ है और हम लोग भी पेपर का जब एनालाइज करते हैं तो हमें भी उसमें समझ में आ जाता है कि बच्चों का आखिर कहां-कहां पेपर कैसा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आर्मी 2024 ये जो एनालाइज में करा रहा हूं 22 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक अभी पेपर होने और बचे हुए हैं, लेकिन 2-3 दिन का बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, सबसे पहली बात क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, ये है क्या। मैं तुम्हें एक नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूं और वहां पूरी एकदम डिटेल में समझाता हूं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन है क्या चीज। अगर आप इसे समझ गए तो आप समझ जाना कि आपके नंबर बढ़ने वाले हैं कि घटने वाले हैं। देखो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो व्यक्ति हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक वे से आज तक आपने किसी को समझाया नहीं होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या है। अगर एक ही पेपर बहुत सारे शिफ्टों में होता है, जैसे एक पेपर जैसे आर्मी का पेपर है, वो 22 तारीख को भी हुआ, ठीक है, वो 23 तारीख को भी हुआ, वो 24 को भी 3 पालियों के अंदर पेपर हुआ, वो 25 को भी 3 पालियों के अंदर पेपर हुआ, अभी 28 को भी 3 पालियों के अंदर होगा, 29 को भी होगा, 30 को भी होगा। तो एक ही एग्जाम बहुत सारी पालियों में कंडक्ट कराया जा रहा है। जो एक एग्जाम है वो बहुत सारी पालियों में क्या कराया जा रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है। हो सकता है जो ये पेपर हो ये सरल आ जाए, ये पेपर क्या आ जाए, सरल आ जाए। हो सकता है ये पेपर कठिन आ जाए, ठीक है। मैं एक चीज आपको पूरा एनालाइज करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इस वीडियो को। मान लेते हैं आपका एग्जाम था 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में, और यहाँ ना जो बच्चे क्वेश्चन करके आ रखे हैं वो करके आ रखे हैं 40 प्लस क्वेश्चन सही करके आए हैं। अब आप लोग बोलोगे सर इतने ज्यादा ये कैसे सही करके आ गए। तो देखो, होता क्या है कि जो 22 अप्रैल का पहला शिफ्ट होता है वहां पेपर रहता है बहुत सरल। अब मान लेते हैं कोई 23 तारीख का एग्जाम था, है ना, मैं खाली आपको अभी समझा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा पेपर हार्ड आया था, कौन सा पेपर इजी आया था, ये सारा मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पेपर थोड़ा सा कठिन बन गया, और जहां यहाँ एवरेज बच्चे 40 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे थे, यहाँ बच्चे करके आए हैं 32 प्लस क्वेश्चन, मान लेते हैं। अब देखो, ये तो करके आ रहा है 40 क्वेश्चन, ये करके आ रहा है 32 क्वेश्चन, एवरेज बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो कितने क्वेश्चन का अंतर आ गया है, 8 क्वेश्चन का अंतर आ गया है। 8 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर का अंतर आ गया है दोनों शिफ्टों के बीच में। तो होता क्या है, एग्जामिनर क्या करना चाहता है, जो सरल शिफ्ट के बच्चे थे और जो कठिन शिफ्ट के बच्चे थे दोनों को बराबर बनाने की कोशिश करता है, और उसे ही हम बोलते हैं एनालाइज। अब होता क्या है, मान लो जो ये बच्चे हैं इनको पता है, एग्जामिनर को पता है कि पेपर थोड़ा सा इजी था, तो इसके नंबर थोड़े क्या कर दो, जितने हैं उतने ही रहने दो, जितने नंबर है उतने रहने दो, या एक या दो नंबर इसके बढ़ा दो, चलो नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन जो कठिन शिफ्ट का पेपर है इसके देखेगा, वो कहेगा यहाँ तो 32 ही क्वेश्चन, 16 नंबर का अंतर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इसके 10 नंबर अपने मन से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर इसके 40 दूनी 80 नंबर आ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद एक या दो नंबर बढ़ने के बाद इसके नंबर कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। अब देखो, यही बच्चा 32 क्वेश्चन करके आया था, 32 दूनी होता है 64 नंबर, ये सोच के बैठा है कि मेरे तो 64 ही नंबर आ रहे। नहीं भाई, तुम्हारी शिफ्ट क्या थी, कठिन शिफ्ट थी।
अगर तुम्हारी शिफ्ट कठिन थी, इसका मतलब है तुम्हें नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा और 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। ये कितना भी मिल सकता है, ये हर एक बच्चे को अलग अलग नंबर मिलता है, ये नहीं कि सबको सेम, ये हर किसी को अलग अलग नंबर मिलता है। मान लो आपको 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो बताओ 5 4 9, आप कहाँ पहुंच गए हैं 79 नंबर में, और जिसके 80 नंबर आ रहे थे वो पहुंचा 81 में। तो आप दोनों कहाँ आ गए हैं, बैलेंस में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, बैलेंस में। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा कि यदि एक ही एग्जाम को अलग अलग शिफ्टों में, बहुत सारी शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाता है, तो बच्चों का जो लेवल है, जो पेपर का जो लेवल है, वो कहीं नॉर्मल होता है, कहीं सरल होता है, तो कहीं कठिन होता है। इन तीनों लेवलों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। अब आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर हमें आप ये बता दो कि सबसे कठिन शिफ्ट, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन किसे मिलेगा और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन किसे मिलेगा। तो देखो दूसरे नंबर का क्या है, किसके नंबर बढ़ेंगे, हाँ यही इसका मतलब है। पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है किसके नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ने के चांस हैं। देखो कौन सी शिफ्ट ऐसी थी जिसके नंबर बढ़ने वाले हैं। अब देखो 22 तारीख का पेपर होता है, ठीक है, 22 तारीख का पेपर होता है, 23 तारीख का पेपर होता है, 24 तारीख का पेपर होता है, 25 तारीख का। तीन तीन पालियों में पेपर, फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, थर्ड पाली, ऐसे ही तीन तीन पालियों में हर जगह एग्जाम होता है। देखो जो पहले दिन बच्चे गए थे एग्जाम देने, बड़े खुश थे कि सर बिल्कुल पेपर एकदम इजी आया है, सब धुआं धुआं करके आ गए हैं। तो जो पहला शिफ्ट था, ये शिफ्ट था सरल। अगर ये शिफ्ट सरल था, यहाँ हर कोई बच्चा 38 प्लस या फिर 40 प्लस, 40 प्लस तो हम नहीं कह सकते, एवरेज बच्चा 38 प्लस हम मान लेते हैं कि यहाँ बच्चा 38 प्लस क्वेश्चन सही करके आ रहा था एक्यूरेसी के साथ। जैसे ही 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट आई, अब आपको पता होगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, मैं हर एक शिफ्ट के वाइज बता रहा हूँ। यहाँ पेपर थोड़ा सा ऊपर आ गया, मॉडरेट लेवल का आ गया, तो बच्चे यहाँ कर पाए 35 प्लस क्वेश्चन से ही। और देखो यहाँ ना दोनों में, ये दोनों का लेवल ठीक था, 35 35 एवरेज लेवल था, एवरेज हम इसे बोल सकते हैं, कठिन नहीं ना ही सरल, एवरेज लेवल था। 23 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी वो भी कहीं ना कहीं सरल मानी जाएगी, सरल थी, क्योंकि देखो मैथ्स और रीजनिंग सब में सेम है, सेम टू सेम सारी शिफ्टों में, इसमें सब में सेम है। जो मेन गेम खेल रखा है वो जीएस और साइंस में, मैं पूरा समझा रहा हूं आपको, डिटेल में देख लो एक बार अच्छे से। लेकिन जो दूसरी शिफ्ट थी ये भी एवरेज, और ये भी क्या आने लगी, एवरेज आने लगी। इसका मतलब 24 वाले जो बच्चे थे उनको ये लगा था कि पहली शिफ्ट इजी आएगी, लेकिन यहां से पेपर वाले ने अपना मुख करा चेंज, और पेपर का जो लेवल था, मैथ्स और रीजनिंग तो सब में सेम है, लेकिन जो साइंस थी यहां से थोड़े थोड़ा लेवल यहां से क्या करता गया, कठिन करता गया। तो बच्चे यहां क्वेश्चन करके आ रहे हैं 34 प्लस, यहां भी 34 प्लस, लेकिन ये चार जो शिफ्ट थी ना, इनका पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया गया। हुआ क्या, यहाँ साइंस, यहाँ देखो अभी इसके बाद मैं जीएस और साइंस के गेम भी बताऊंगा कि कहां कहां जीएस और साइंस में दिक्कत आई है। यहां से पेपर वाले ने साइंस का लेवल, यहाँ तो पूरा 25 तारीख को जितने भी पेपर थे, यहाँ पूरा का पूरा लेवल रख दिया है नर्सिंग वालों का। आर्मी के अंदर जो नर्सिंग वाला पेपर होता है उसका लेवल। अब मुझे ये बताओ, पेपर तो इजी था, लेकिन एसएससी सॉरी, लेकिन आर्मी जीडी वालों के लिए पेपर बहुत टफ हो गया था। क्यों, क्योंकि वो तो आर्मी जीडी का सिलेबस पढ़ के गए थे भाई साहब, और उन्होंने वहां पेपर दे दिया, जो लेवल दे दिया वो नर्सिंग वाला लेवल दे दिया। मतलब साइंस में यहाँ बच्चों की हालत खराब हो गई। बच्चे कहने लगे सर आपने एक पीडीएफ हमें दी थी 12 पेजों की, 14 पेजों की पीडीएफ दी थी, आपने बोला था 13 क्वेश्चन सही होंगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल 13 क्वेश्चन प्लस सही होंगे, लेकिन मैंने आर्मी जीडी का बोला था। अब हुआ क्या, इसमें साइंस का लेवल बढ़ा दिया, बच्चों की बात ही समझ में नहीं आई कि पेपर वाला क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ बच्चों का ग्राफ बहुत गिर गया। यहाँ बच्चे को पता है कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं, बच्चे करके आ रहे हैं 30 क्वेश्चन सही, 30 क्वेश्चन इन तीन और 25 की जो तीसरी शिफ्ट थी, इसमें तो और खतरनाक हालत है, इसमें तो और हार्ड है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि एवरेज 30 क्वेश्चन रहा, और यहाँ एवरेज रहा 32 से 33 क्वेश्चन, ये एवरेज यहाँ रहा 33 क्वेश्चन। अब आप देख लो कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया था। अगर आपने 22 तारीख को पहला शिफ्ट में एग्जाम दिया था तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत कम बढ़ेंगे, लेकिन इसी के साथ अगर आपने 25 तारीख को तीसरी शिफ्ट में एग्जाम दिया था तो आपने 30 क्वेश्चन का एवरेज था, इसका मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा,
याद रख लो, सबसे अधिक यहाँ पर आपको नंबर मिलने वाले हैं फ्री के जो नंबर मिलते हैं, ठीक है। और इन तीनों शिफ्ट में ना अब देखो, अब मैथ तो सब में सेम आपको समझ में आ गया होगा, इस हिसाब से आप नंबर जोड़ सकते हैं कि किसको कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जैसे इसको इन दोनों के बीच में 4 क्वेश्चन का गैप है, 8 नंबर मतलब 6-7 नंबर इसको कहीं ज्यादा मिलेंगे। जितने भी इसके नंबर आए होंगे 6-7 नंबर इसके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो अब बात आती है कि मैथ्स और रीजनिंग, रीजनिंग सब में सेम थी, सब में समान लेवल, सब में समान लेवल था, ठीक है। मैथ्स में तो सब लोग 19 से 20 क्वेश्चन मतलब मैथ्स और रीजनिंग को करके आए हैं, लेकिन लेवल जीएस में 8 से 9 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं। और सॉरी जनरल साइंस में, हाँ अगर हम जनरल साइंस का अगर सबका देखें, शुरू की जो 6 शिफ्टें थी 21 22 और 23 तारीख को जो पेपर था, उसमें बच्चों का जो एवरेज रहा वो रहा 12 से 13 क्वेश्चन सही करने का, क्योंकि उसमें जीएस बहुत सॉरी जनरल साइंस बहुत अच्छी पूछी हुई थी। लेकिन जो 23 और 24 तारीख की जीएस थी उसमें बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं 8 से 9 क्वेश्चन, क्योंकि लेवल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया था। और हम बात करते हैं जीके की। यहाँ देखो पहली शिफ्टों में तो सब कुछ नॉर्मल ही था, 2 शिफ्टों में, लेकिन जो 23 और 24 और 25 को पेपर हुआ उसमें थोड़ा सा चीजें उन्होंने घुमाई और यहाँ वो पूछने लगे करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर पूछने लगे 3 4 से 5 क्वेश्चन, तो बच्चे यहाँ से थोड़ा सा घिर गए। आपको समझ में आ गया होगा, देख लें आपकी कौन सी शिफ्ट है और कौन सी शिफ्ट में पेपर दिया है। तो ठीक है, किसके नंबर बढ़ेंगे मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। कौन सी शिफ्ट कठिन थी, मैं तो ये कहूंगा कि 25 की जो थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चों ने मुझे रिव्यू दिया था, ठीक है। हमने भी बहुत सारा एनालाइज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए, बहुत सारे डाटा के साथ आपको लेके आया हूँ यहाँ पर। तो 25 तारीख और 25 तारीख की सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट भी हार्ड ही थी, लेकिन सबसे हार्ड थर्ड थी। उससे पहले 2500 की जो तीनों शिफ्ट थी आप हार्ड मान सकते। तो जो सबसे ज्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं वो 25 तारीख को जिसका तीसरा पेपर था, थर्ड शिफ्ट में पेपर था, उसके सबसे ज्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं। तो ये आप याद कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। काफी ज्यादा बच्चों को डर था कि हम फिजिकल की तैयारी करें या फिर नहीं करें, हम आखिर करें तो करें क्या। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी आर्मी स्टूडेंट को शेयर कर दें, और मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ कट ऑफ पर कि किसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आपके कितने क्वेश्चन सही होने पर, कितने क्वेश्चन सही होने पर आप करें फिजिकल की तैयारी। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए एकदम सटीक डाटा के साथ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर हमें एक बार कट ऑफ बता दीजिए, हम तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट किस डेट को आने वाला है। ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा और एकदम सटीक ये जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बच्चों को बहुत डर लगा हुआ है। पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाऊंगा। जब इस वीडियो में 50 प्लस कमेंट होंगे तभी मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ अभी सारे बच्चों से, किसने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने सही है, कितने तुक्के लगाए, कितने गलत है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, बहुत यूपी से बच्चों का रिव्यू आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है ना, ऑफलाइन के बच्चों का आ रहा है, देहरादून से बच्चों का रिव्यू आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चनों का मैं एक कट ऑफ वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।